हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भोले शंकर जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूं और इसको आप पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाएगी। शॉक यानी सदमा के उपचार, उसके कारण और निवारण बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। शॉक कोई गंभीर चोट के साथ सदमा होता है। सदमा तत्काल ना किया जाए तो चोट के मामले में घातक हो सकता है। अगर हम तुरंत उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो घातक साबित होता है, मृत्यु भी हो सकती है। और सदमे में प्रभावहीन के लिए अपेक्षित उपाय अत्यधिक सामान्य है। सभी प्रथम उपचार का सदमे के चिन्ह लक्षणों, सदमे के प्रथम उपचार के पूर्ण परिचित होना चाहिए। सदमा करने से पूर्ण परिचित होना, जानकारी होनी चाहिए। सदमे के अभिप्राय शरीर की भाषा में सदमा शब्द का प्रयोग अनेक विभिन्न स्थितियों में यहाँ शरीर और मन को प्रभावित करना है। वो शरीर को भी प्रभावित करता है, मन को भी प्रभावित करता है। कुछ ऐसी स्थिति में जहाँ पे बिजली लगने से, करंट लगने से भी सदमा होता है। विष के कारण होने वाली रासायनिक सदमा होता है, रसायनिक सदमा होता है। शरीर के किसी कारण लगने वाली गंभीर चोट के कारण भी होता है। सदमे के उपचार करना होता है। इस प्रकार सदमे के सामान्य अधिकतम सदमा कहा जाता है, सामान्य अधिघातक सदमा कहा जाता है। सदमा के प्रकार, सदमा चाहे किसी भी प्रकार का हो सकता है। सदमा लगने पर शरीर को अनिवार्य क्रियाओं को उत्तीर्ण के कारण शरीर में इसके अत्यधिक कमजोरी हो जाती है। शरीर के मात्रा की रक्त जो है सामान्य परिसंचरण प्रक्रिया। किसी गंभीर चोट लगने के बाद मुख्य प्राथमिक सदमा यह प्राय दर्द के कारण होता है। इसे तंत्रिका सदमा भी कहते हैं। इस प्रकार सदमा के बिना कोई स्थायी क्षति पहुँचे सामान्य तेजी से स्वास्थ्य लाभ लक्षण अभिलक्षण: मंद नाड़ी संपन्न, रक्तचाप, चेहरे का पीला पड़ना, मिचली उल्टी इच्छा होना, मचल जाना है शरीर, त्वचा और अंगों में ठंडा और पसीनेदार होना। अब सदमे के प्रभाव: सदमा प्राय तेज और कमज़ोर हो जाती है। सदमे में प्राय तेज और कमज़ोर हो जाती है और धीमी हो जाती है। नब्ज़ है हमारी, प्राय जो देखेंगे आप, नब्ज़ धीरे धीरे चलने लगती है, कम हो जाती है। हमेशा प्यास की अनुभूति होती है। रोगी अर्ध चेतन और बेचैन हो जाता है। आधा चेतना होती है, आधी नहीं चेतना होती है। कुछ मामलों में बातूनी अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है, जिससे प्रथम उपचार आत्मसंतोष होने के भ्रम को बढ़ावा मिलता है। आरंभिक अवस्था में श्वसन तेज और ऊपरी होता है। बाद में अवस्था में अनियमित गहरा श्वसन हो सकता है। बाद में देखेंगे अब गहरा होने लगे। सदमे की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। खून की मात्रा में कमी आती है, कारण खून कम हो जाता है। शरीर के ऊतकों में रक्त कम मिलता है, जो शरीर है उसमें खून जो है कम मिलता है, पाया जाएगा। हृदय तेज़ी से धड़कता है, उसका जो हृदय काफ़ी तेज़ी से रक्त कम पंप करता है। उसका जो रक्त हमारा पंप जो है वो कम करता है, और जिसका पता हमें दुर्लभ नाड़ी संपदन से चलता है। प्रथम उपचार ना करने पर सदमा गहरा हो जाता है। विशेषज्ञ किसी डॉक्टर की सहायता व्यर्थ हो सकती है, अतः रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब सदमे के उपचार बता रहा हूँ। सदमे प्रारंभ होने से पहले रोकथाम करना ज़रूरी है। अगर उसको सदमा होने वाला है तो आपको उसकी पहले ही से रोकथाम करनी चाहिए, लेकिन उसका उपचार करना कठिन है। सदमा का उपचार करना भी कठिन है। प्रथम उपचार कर्ता को सभी चिन्ह और लक्षण के प्रकट होने पर इंतजार नहीं करना चाहिए कि उसका लक्षण देखे जब उसका उपचार के नहीं। जब तक देर हो जाती है फिर कुछ ही नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से किसी चोट लगने के 1, 2 या 3 या 6 घंटे के बाद उस पर पूरे लक्षण का प्रकट होते हैं, क्योंकि रोगी आश्वासन देना, मन को शांति बनाए रखना। प्रथम उपचार कर्ता को शांत दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। कोई भी कार्य करें दृढ़ विश्वास से करना चाहिए। मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंगों को सब पूर्ति सीधी लिटाकर या पैरों को उठाते हुए शरीर को मोड़कर
रक्त बढ़ाई जाती है। शरीर की गहरी बनाए रखना चाहिए। रोगी को हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं, इसलिए रोगी की गर्मी पहुंचाना चाहिए। रोगी को कम बाधा पहुंचाकर गीले कपड़े उतार कर बदल कर सूखे कपड़े पहनाने चाहिए। अगर गीले पड़े हुए तो उसको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तरल पदार्थ देना चाहिए, तरल यानी गर्म चीज़ देनी चाहिए उसको, या तो चाय दे दें उसको। चाय भी देने का तरीका क्या है, आपने 1 चम्मच करके देनी है, 1-1 चम्मच, और ज़्यादा मात्रा में भी तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए क्योंकि उसको उल्टी हो सकती है। इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो मैंने आपको सदमा के यानी शॉक के बारे में बताया। आप इसके बारे में बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये कैसी वीडियो लगी, और इसी प्रकार मैं आगे भी आपको वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।